स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आपके पेपर की डिस्कशंस इन अ स्मार्ट वे, नॉट सब्जेक्टिव, इन अ ऑब्जेक्टिव वे विद अ हैशटैग नंदा सर। पहला क्वेश्चन था पेपर का आपका, फॉर एनी नेचुरल नंबर दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, यानी कि बताना था इनमें से इसका कौन कौन सा फैक्टर होने वाला है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखते तो सर मेरे को 25 की पावर 2n दिखाई दे रही है और 9 की पावर 2n दिखाई देती है। और जब हम बच्चों क्लास में पढ़ाते हैं और हम हमेशा स्पेशल एक बात बोलते हैं फैक्टर थ्योरम के लिए कि अगर आपके पास कभी भी दो टर्म्स हो, सुनिएगा ध्यान से, अगर आप इस पेपर को बहुत ध्यान से देखते हैं समझते हैं तो याद रखिएगा आने वाला पेपर भी बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे स्मार्ट अप्रोचेस बता दूंगा इन क्वेश्चंस को करने के, जिसमें सेकंड्स में आपका काम हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके अगले पेपर में भी आने वाले हैं, तो वहां भी आपको हेल्प मिलने वाली है। तो सर जब भी दो टर्म्स मिले और उसमें नेगेटिव का साइन मिल जाए तो इट्स अ हिंट, और वो हिंट क्या होता है सर? वो हिंट होता है कि आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। क्या अप्लाई करनी है? आइडेंटिटी। तो सर आइडेंटिटी कौन से वाली? हमारे पास आइडेंटिटीज होती हैं सर कौन कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और A4 माइनस B4। तो नंदा सर ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया कि हमें कौन सी वाली आइडेंटिटी लगानी है। नहीं बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन खुद चिल्ला रहा है। लुक एट दिस सर, पावर 2 है तो आप लगा दीजिए A प्लस बी और A माइनस बी। सर A प्लस बी, A माइनस बी, बस काम खत्म हो गया, क्योंकि A प्लस बी क्या देगा आपको? 34, A माइनस बी क्या देगा आपको? 16। इट मींस इस इक्वेशन के दो फैक्टर पक्का मिलेंगे आपको, एक 34 और एक क्या मिलेगा? 16। इट मींस रिजल्ट विल बी ट्रू फॉर द बोथ द नंबर 16 एज वेल एज 34। तो ये दोनों नंबरों से आपका आंसर आएगा, तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। समझाने में मेरे को थोड़े से सेकंड ज्यादा लग सकते हैं, बट जब आप पीछे वापस फ्लैशबैक में जाओगे तो आपको मैंने इस क्वेश्चन का एक स्मार्ट हिंट दिया है, और वो स्मार्ट हिंट क्या कहता है कि whenever you do have a two terms with a negative sign, always go for the identities। और कितनी आइडेंटिटीज लिखी है मैंने यहां पर? सर 4 आइडेंटिटीज लिखी हैं। इन चारों आइडेंटिटीज को आपको अच्छी तरह से याद करना है। हम अपनी लाइव क्लासेस में आपसे डिस्कस करते हैं, बताते हैं कि बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन हर बार मिलता है, और बहुत सारे क्वेश्चन आप इस पेपर में भी देखिएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमारी क्लास में नहीं हुआ था, और वो प्रॉमिस रहता है आपके नंदा सर का हमेशा कि भी एक भी क्वेश्चन आपको पेपर में ऐसा नहीं मिलेगा जो सरप्राइज कर जाए। दैट्स द प्रॉमिस। तैयारी ऐसी करवाएंगे, ये नहीं कि बाद में कहो कि कोई बात नहीं बेटा अगली बार हो जाएगा। नहीं बेटा, इस बार ही होगा, और वो स्मार्टली होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुणा हैज 1 रुपी एंड 2 रुपी कॉइन्स विद हर, राइट है? ये ही क्वेश्चन आपको क्लास में करवाया हुआ है, कॉइन्स वाला, पैसों वाला। और जब भी हम बात करते हैं पैसों की तो हम बेटा बोलते हैं सिर्फ दो बातों का ध्यान रखो कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं। सर वो 50 है, तो पहली इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई 50। याद रखना, ज्यादा लंबा छोटा मैथ्स नहीं। हर क्वेश्चन के साथ आपको एक स्मार्ट अप्रोच दिया जाता है ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि सब्जेक्टिव में आपको एक्सप्लेनेशन डालनी है, ऑब्जेक्टिव में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं डालनी। सर क्वेश्चन में ढूंढो कितने कॉइन्स हैं, x प्लस वाई 50, खत्म। सर दूसरी चीज, क्वेश्चन में ढूंढो कितने पैसे हैं आपके पास, व्हाट इज द टोटल अमाउंट यू आर हैविंग। सर 75। अब जितने कॉइन्स हैं एक के साथ x लगा दो, एक के साथ y लगा दो। सर 1 रुपी यानी कि x, सर 2 रुपी यानी कि y इक्वल टू 75। सोचना नहीं है, ये सब चीजें आपको क्लास में करवाई जाती हैं, बताई जाती हैं। स्टेटमेंट में सिर्फ ये समझ लो कि सर किसकी बात हो रही है? पर्स में पैसों की। बस दो बातें, कॉइन्स कितने हैं, पैसे कितने हैं। पहली इक्वेशन x प्लस वाई हमेशा बनेगी। दूसरी, जितने कॉइन्स हैं, किसके कॉइन्स हैं? 1 रुपए का, 50 पैसे का, जितने भी होंगे सर उसके साथ x और y लगा के टोटल अमाउंट सॉल्व कर देंगे। माइनस वाई इक्वल टू माइनस 25। सर y इक्वल टू 25। सर y से किसकी वैल्यू मिल जाएगी? x। सर x की वैल्यू भी 25 है, तो दोनों कॉइन्स कितने हुए? सर 25 एंड 25।
समझाने में मेरे को सिर्फ 30 सेकंड से कम का टाइम लग रहा है। तो अगर आपने क्लासेस लगाई होती या ऑब्जेक्टिव्स को ऑब्जेक्टिव की तरह तैयार किया होता तो वहां करने में तो आपको और भी कम टाइम लगता बेटा जी। नंदा सर हमेशा एक बात बोलते हैं, स्मार्टली वर्कआउट करो, स्मार्टली। और हमारी क्लासेस की एक गारंटी रहती है, ठप्पा मनी बैक गारंटी कह लो आप, जो पढ़ाया वही पेपर, नहीं आया तो ले जाओ पैसे वापस, कोई टेंशन नहीं है। इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स। अब डिस्टिंक्ट रूट्स सर हम हमेशा बोलते हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब होता है ग्रेटर देन 0। और याद रखना, मैंने क्लासेस में बताया हुआ है, कई टीचर या कई स्टूडेंट बोल देते हैं सर डी ग्रेटर देन इक्वल टू। नहीं बेटा, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है सिर्फ ग्रेटर देन। अगर रियल वर्ड आता तब मैं कहता इक्वल टू भी लगा सकते थे। अगर डिस्टिंक्ट है या डिफरेंट है तो ग्रेटर देन 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर बनता है ए स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0। सर ए स्क्वायर ग्रेटर देन 4 और मॉड ऑफ ए ग्रेटर देन 2, मॉड ऑफ ए ग्रेटर देन 2, सी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, मॉड कभी भी आप स्क्वायर रूट लेंगे, यहां पर हमने डिस्कस भी किया हुआ है और आपको मैंने इसके अलावा एक अपनी क्लासेस में खास चीज और बताई थी, अगर आपको याद हो तो। कई बार टीचर ऐसे रिजल्ट को ऐसे भी लिख देता है दैट ए बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। ऑप्शन अगर ऐसा होता तो शायद आप सरप्राइज हो जाते, पर डोंट वरी, हमने इसको भी डिस्कस किया है आपके साथ क्लासेस में कि टीचर किसी भी हद पे जाके पूछ ले, टीचर किसी भी हद पे जाके पूछ ले, वो हद आपकी रीच में होगी अगर आपने तैयारी हमारे साथ की होगी तो। मॉड ऑफ ए ग्रेटर देन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ अ एपी, यानी कि आपसे सम की बात हो रही है, सीक्वेंस हुज nth टर्म इज गिवन, ए एन इज गिवन। अब इसको करने के भी नंदा सर हमेशा 2 तरीके बताते हैं। अब कई बच्चे यहां पर खेलना शुरू करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, फिर कॉमन डिफरेंस। नहीं बेटा जी, आपको सम निकालना है और सम का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l। तो सर n कितना हो गया, 24। याद रखना, हम कैलकुलेशन करेंगे 1 लाइन वाली। सम n/2 a प्लस l। अब कहेंगे कई बच्चे सर लास्ट टर्म तो दी नहीं हुई, जरूरत भी नहीं है, हम आंखों ही आंखों में निकाल लेंगे। सर फर्स्ट टर्म में n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 3 थी 9/3 यानी कि 11 आ गया। ये बात नंदा सर हमेशा बताते हैं कि बेटा जी अगर कभी भी एपी में nth टर्म दी है तो n की वैल्यू 1 डालने पे आपको फर्स्ट टर्म मिलती है। अगर मैं इसमें n की वैल्यू 1 पुट करता हूं यहां पर, इफ आई टेक n इक्वल टू 1, तो आप देख सकते हो 3 थी 9, 9 प्लस 2 11, 9 प्लस 2 11। सर 11/3 आ गया, प्लस l इज कॉल्ड लास्ट टर्म, l इज कॉल्ड लास्ट टर्म। सर लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? बिल्कुल, ये देखो 24 टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म 24 ही होगी ना, तो n की वैल्यू 24 डाल दो। जैसे मैंने n की वैल्यू 24 डाली तो आप देख सकते हो, ये लो मैं आपके लिए अलग से लिख देता हूं। सर n की वैल्यू 24 डालेंगे तो 8 टू द 16 और 3 19, तो सर ये बन गया आपका 12, 11/3। सर 9 कर दीजिए साथ में ही ऐड इसके, तो जब 11/3 में हम ऐड कर देंगे तो 19 3 द 57, सर 66, 57 68, आई एम सॉरी 68/3। सर ये 4 हो गया और ये 68 हो गया, 24 राइट है, और 3 27 272। सर बिल्कुल ऑप्शन में है जी सेकंड ऑप्शन। आप इसको तोड़ के भी कर सकते हो, आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते हो। हम हमेशा बच्चों को बताते हैं ऑब्जेक्टिव्स को करने का तरीका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। याद रखिएगा, मैरिड में आने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीखना पड़ता है। ट्रेडिशनल वे से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। आप जानते हैं माई भागों में सिर्फ 10 सीटें हैं, शायद इस बार 15 हो जाए या 12 हो जाए।
और महाराजा रणजीत सिंह के एग्जाम में सर 48 सीट्स है सिर्फ। और पंजाब में ऑल ओवर 10th क्लास में जितने बच्चे पेपर देते हैं, मेरे ख्याल से जो डाटा है अप्रोक्सीमेटली 4-5-6 हजार तक चला जाता है। तो इट मीन्स इतने बच्चों में से राइट है उन्होंने सिर्फ गिनती के बच्चे लेने हैं। तो याद रखिएगा, हर किसी का नंबर नहीं आने वाला, नंबर उन्हीं का आएगा जो इस एग्जाम की तैयारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे से करेंगे, यानी कि #स्मार्ट वे, जिसे हम बोलते हैं नंदा सर स्टाइल। अगर आप उस जंग को लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, या सरेंडर करके बैठे हैं, फिर वो गलत है। आइए लड़िए हमारे साथ विद द मनी बैक गारंटी। अगर मजा ना आए तो इमीडिएटली पैसे वापस करने को तैयार है नंदा सर आपके, अगर लड़ना चाहते हैं तो। और फीस भी ऐसी नहीं मैं कह रहा कि लाखों में मांग ली जाएगी, हजारों मांग ली जाएगी, नहीं, फीस सिर्फ इतनी ही ली जाएगी जितनी आपकी सोच के शुरू होती है कि सर बस इतनी सी। यस, क्योंकि नंदा सर एक सर्विसेज दे रहे हैं आपको, जिसे हम बोलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप में पैशन है तो हमारे पास रास्ता है, रोड मैप है उस पैशन को फुलफिल करने का। आइए नेक्स्ट, एरिया ऑफ अ टू सिमिलर ट्रायंगल। इस क्वेश्चन का भी मैंने आपको स्मार्ट वे डिस्कस किया था बिफोर एग्जाम, और कहा था 3 बातों का ध्यान रखना। क्वेश्चन में चाहे वर्ड आ जाए मीडियन, चाहे क्वेश्चन में वर्ड आ जाए ऑल्टीट्यूड, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इस चीज को इसके लिए ये याद रखेंगे, ∆1 ∆2 अंडर द रूट m1 अपॉन m2, बस काम खत्म। सिर्फ 1 लाइन आंसर है। कैसे सर? कभी भी रेशियो ऑफ द एरिया आए, वर्डिंग याद रखिएगा, कभी भी रेशियो ऑफ द एरिया आए, सोचना नहीं है, उन एरिया का पहले स्क्वायर रूट लिख लो। सर 121 का 11, 64 का 8, खत्म। 121 का 11, 64 का 8, और उसके सामने अगर 2 साइड्स लिखी हैं तो S1 S2, मीडियन लिखी है M1 M2, परपेंडिकुलर लिखा है P1 P2। मतलब सर इसी क्वेश्चन में आपके सामने रेशियो ऑफ साइड्स आ सकता है, सर रेशियो ऑफ मीडियंस आ सकता है, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर आ सकता है, हमें नहीं फर्क पड़ता, मैथ सेम रहेगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या दिया हुआ है? रेशियो ऑफ मीडियंस, रेशियो ऑफ मीडियंस। तो सर मीडियन की रेशियो में से हमें एक की पता है 12.1, दूसरे की मिसिंग है, तो सर खत्म, करने की भी जरूरत नहीं है। इसको देखो सर, ये किसका मल्टीपल है? सर ये 11 का मल्टीपल है, यानी कि इट इज अ मल्टीपल ऑफ 1.1। तो नीचे वाले को 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो, 8.8 इज द आंसर। बिना लिखे, विदाउट राइटिंग, यू कैन हैव द आंसर इन अ 1 सेकेंड, बट दैट इज ओनली पॉसिबल जब आपने स्मार्ट अप्रोच के साथ उसकी तैयारी की होगी। देख सकते हो आपके सामने, अगर आपको ये चीज पता होती तो यहीं से दिख रहा है सर 11, 8, और 11 का मल्टीपल कितना है? 121। सर 11 को मल्टीप्लाई करना है, पर डेसिमल आ गया तो 1.1, तो नीचे वाले को भी 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 इंटू 1.1, आंसर इज 8.8, जबकि ऑप्शन में मेरे को दिखाई दे रहा है यस, ऑब्जेक्टिव्स टू बी डन इन अ ऑब्जेक्टिव वेज। व्हाई टू डू व्हेन यू कैन विजुलाइज। शायद आप अभी विजुलाइज नहीं कर पा रहे, पर याद रखिएगा आफ्टर द क्लासेस आपको चीजें नजर आएंगी, समझ आएंगी। अगर आपने उस तरह से तैयारी नहीं की हुई तो उसका फर्क है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसमें थोड़ी सी करेक्शन, ये नहीं है, इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉब्लम्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉब्लम एनसीईआरटी के पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, बट आपके हर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इसका क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसे भी हम बोलते हैं सिर्फ विजुलाइज क्वेश्चन, इसको भी करना नहीं है, सिर्फ देख के आंसर देंगे। सर इस चीज को ध्यान से देखो, यहां पर cot 90 लिखा हुआ है, और हर बच्चा जानता है कि cot 90 0 होता है, और 0 को जब किसी से मल्टीप्लाई कर दो तो सर पीछे वाली सीरीज का आंसर तो आपका 0 ही हो गया। बिल्कुल सर 0 हो गया, बट सर एट द सेम टाइम याद रखना, मैं हमेशा क्लास में 3 दोस्तों की बात करता हूं सर, साइन का दोस्त कॉस, टैन का दोस्त कॉट, और सीकेंड का दोस्त कोसीकेंड। और दोस्ती तभी मानी जाती है जब दोनों मिलकर 90 बना दे, यानी कि 90 बना दे।
तो सर ये देखो, इनकी दोस्ती मजबूत है? यस, बिल्कुल मजबूत है। हम क्लास में बच्चों को बताते हैं सर दोस्ती तब मानी जाएगी जब दोनों मिलकर 90 बनाएंगे। tan और cot अगर 90 बना रहे हैं, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में है तो उसका आंसर 1 है, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में है तो उसका आंसर 1 है। तो सर ये डिवाइड में है तो इनका आंसर 1 प्लस 0। देन व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? 1। 1 प्लस 0। ये सब चीजें आपके साथ क्लासेस में डिस्कस की जाती हैं, बड़े ही प्यार मोहब्बत से पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, राइट है। गारंटी रहेगी कि यू विल रियली एंजॉय द क्लासेस। अदरवाइज हमारा प्रॉमिस रहता है बेटा, जिस दिन मजा ना आए उस दिन बताइएगा, ऐसा होगा ही नहीं। अगेन यू कैन सी, हर क्वेश्चन में एक हैशटैग दिया जाता है आपके नंदा सर की तरफ से, और यहां पर हैशटैग होता है स्केयर। कभी भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में स्केयर दिख जाए, हम हमेशा बताते हैं बच्चों को क्लासेस में, बेटा क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में स्केयर दिख रहा है? यस सर। कोई भी फंक्शन हो तो याद रखना 3 आइडेंटिटीज होती हैं, 3 आइडेंटिटीज, साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर, सीकेंट स्केयर माइनस टैन स्केयर। सर देखो सीकेंट स्केयर माइनस टैन स्केयर दिखाई दे रही है। यस, क्योंकि कभी भी अगर क्वेश्चन में स्केयर दिख जाए तो याद रखना वही उसका हिंट है। हर क्वेश्चन कुछ कहता है, उसको सुनने की आदत डालो। आप कहेंगे सर हमें अभी सुनना नहीं आता, वही हम बताएंगे आपको हमारी ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस में। एक नंबर आपका करियर बदल सकता है, एक स्टेप गलत स्टेप आपका करियर र्यून भी कर सकता है। आप विश्वास मत करिए, आप कॉल करिए, पहले इस्तेमाल करिए, मजा ना आए फिर कहिएगा। नंबर 7986620527, हैशटैग maths@nandasar। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल इज 5/18। एरिया ऑफ द सेक्टर, सर सेक्टर का एरिया होता है θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, राइट है, इज राइट है 5/18। सर ये सेक्टर का एरिया θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 5/18 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर। सर पाई आर स्क्वायर कट गया, 18 to the 36, then theta is equal to 100 degree. What is theta? 100 degree. Again, very easy formulas. Sector is a part of a circle. Sector का area θ/360 degree pi r square equal to 5/18 the circle area. वैल्यू डाली, कैंसिलेशन किया, आपका आंसर आ गया। मॉड आप जानते हो, मीन मीडियन मॉड। मॉड क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार अपने आप को रिपीट करता है, द नंबर विच रिपीट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, सबसे ज्यादा बार रिपीट करने वाली वैल्यू को हम मॉड बोलते हैं। गीता एंड गीतिका विजिट टू द ऑफिस in the same week, Monday to Friday, each likely to visit to the office one day or another। यानी कि मंडे से लेके फ्राइडे तक वो किसी भी दिन ऑफिस जा सकती हैं। इट मींस जो सैंपल स्पेस होगा प्रोबेबिलिटी में, आप जानते हो हम गीता की बात करते हैं, सर वो किस दिन ऑफिस जाएगी मेरे को नहीं पता। हाउ मेनी ऑप्शंस शी डज हैव, राइट है सर 5 ऑप्शंस, तो हम इसके 5 ऑप्शंस हैं। सर गीतिका के कितने ऑप्शंस हैं? सर उसके भी 5 हैं। तो टोटल सैंपल स्पेस कितना बन जाएगा? सर 25। कौन सी लड़की किस दिन ऑफिस जाएगी हमें क्या पता, बट हाउ मेनी ऑप्शंस शी डज हैव? सर वन हैज 5 ऑप्शंस, द अदर आल्सो 5 ऑप्शंस, तो इट मींस टोटल 25 ऑप्शंस आर देयर। बट सर ये तो हो गया टोटल, अब यहां पर हम बात करेंगे किसकी? फेवरेबल की। वो आपसे क्या मांग रहे हैं? कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे विजिट ऑन द 2 कंसेक्यूटिव डेज। सर 2 कंसेक्यूटिव डेज का मतलब नहीं समझे हम।
बिल्कुल समझा देते हैं सर। मतलब मंडे ट्यूसडे जा सकती हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे जा सकती हैं, सर वेडनेसडे थर्सडे जा सकती हैं, और थर्सडे फ्राइडे जा सकती हैं, और फ्राइडे सैटरडे जा सकती हैं। नहीं सर, सैटरडे कैसे चली जाएंगी? बिल्कुल, तो 4 ऑप्शन बनते हैं आपके पास। तो आप में से कई बच्चे बोलेंगे सर 4 ही तो ऑप्शन है, तो फेवर में 4 हुए, टोटल प्रोबेबिलिटी 25 है, तो 4/25। फिर आपने देखा ओहो हो सर ऑप्शन में तो नहीं है। यस, क्यों नहीं है उसका रीजन, क्योंकि सर 2 लड़कियां हैं, वो आपस में शफल भी तो कर सकती हैं। 2 केसेस बनते हैं। अगर गीता मंडे को जा रही है, गीतिका ट्यूसडे को जा रही है, इसको उल्टा भी तो किया जा सकता है। गीतिका मंडे को चली जाएगी और गीता ट्यूसडे को चली जाएगी। तो सर ऑप्शन बन जाएंगे आपके पास 8। कितने में से? 25 में से। सो व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी? 8/25, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन बहुत आसान है। 3 bells rings at the interval of 4 minutes, 7 minutes, 14 minutes। ये क्वेश्चन भी आपको क्लास में करवाया था। टॉपिक का नाम था HCF एंड LCM। सेम क्वेश्चन था, यहां पर घंटी आ गया। हमने क्या कहा था? ट्रैफिक लाइट्स कि मान लीजिए इतने बजे ट्रैफिक लाइट्स रेड हैं, तो दोबारा से तीनों की तीनों लाइटें रेड कब होंगी या ग्रीन कब होंगी? तो सर इन्होंने यहां पर बेल डाल दिया, बस फर्क था, मैथ तो ही रहेगा। तो सर क्या करना है? 4, 7 और 14 का आपको सिर्फ एलसीएम निकालना है। सर 2 to the 4, 7 और 7, और यहां से आपको 2, 7 और 7, और यहां से आपको 7, यानी कि 28 मिनट्स के बाद आपकी घंटियां फिर बजेंगी। तो सर उन्होंने 28 मिनट के बाद नहीं, टाइम पूछा है। तो अभी टाइम कितना हुआ है? सर 6 बजे हैं, तो 6:28 पे फिर दोबारा से घंटी बजेगी, यानी कि 6:28 विल बी द आंसर। सेम क्वेश्चन था एग्जैक्टली जो आपको क्लास में करवाया गया था। आइए देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है सम ऑफ द 2 डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो आपको याद है नंदा सर हमेशा बोलते हैं जब भी डिजिट्स की बात हो x + y 9, 27 is added to the digit get reversed, digits the number get reversed। 27 is added to the number, और नंबर हम हमेशा लेते हैं 10x + y। रिवर्स का मतलब है 10y + x। तो सर यहां से आपका आंसर बनता है 9x माइनस ऑफ 9y इक्वल टू 27, सर -27, और आई कैन राइट x - y इक्वल टू -3। इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो 2x इक्वल टू सर 6 आ गया, तो x इक्वल टू 3 आ गया। तो x इक्वल टू 3 मतलब सर जो 10th प्लेस है, कौन सी प्लेस? 10th प्लेस। सर 10th प्लेस पे 3 होना चाहिए। तो लुक एट द आंसर सर 36। पूरा क्यों सॉल्व करूं? व्हाई डू आई कैलकुलेट वाई? जब मेरा x से आंसर सॉल्व हो रहा है, नंबर में मेरी 10th प्लेस के ऊपर 3 आ रहा है, देन आंसर इज 36। राइट है सर, नंबर पूछा, याद रखना। आप सोच सर ये भी तो हो सकता है, नहीं बेटा, नंबर, व्हाट इज माय नंबर? 10x + y। 10x + y का मतलब है 30 से नंबर शुरू होगा, तो 30 वाला एक ही नंबर दिख रहा है, उतना ही करो जितने की जरूरत है। क्यों ज्यादा करें? ऑब्जेक्टिव्स में हमारा बस आंसर मिलना चाहिए। साइन अल्फा कॉस अल्फा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, देन बी स्केयर। सर अगर रूट है तो क्या मैं यहां से SOR साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस B/A, सर इसे हम बोलते हैं सम ऑफ द रूट्स। हम क्या बोलते हैं? सम ऑफ द रूट्स। तो सर दूसरे को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। व्हाट विल नेम्ड एज साइन अल्फा कॉस अल्फा, दैट इज C/A। अब बस इन दोनों में हमें एक रिश्ता सेटअप करना है, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में आंसर में मेरे को अल्फा नहीं दिखाई दे रहा, तो सर मैं अल्फा को किल कर दूंगा, यानी कि एलिमिनेट कर दूंगा। और एलिमिनेट करने का सबसे आसान तरीका है सर इस वाले पार्ट को, पहले वाली इक्वेशन को आप क्या कर दीजिए सर? स्केयर कर दीजिए। लेट्स डू द स्केयरिंग। तो मेरा आंसर क्या बनेगा? साइन स्केयर अल्फा कॉस स्केयर अल्फा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू कितना जी? B² / A²।
और इसकी वैल्यू आप जानते हो 1 है, इसकी वैल्यू आप जानते हो सर c अपॉन ए है, इक्वल टू बी स्केयर बाय ए स्केयर। और जब मैं यहां से इसको पूरी इक्वेशन को ए स्केयर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये आंसर बन जाएगा बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ac, बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ac, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ट्रिग्नोमेट्रिक में ऐसे सम पूछे जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं होते। हमेशा हम एक बात बोलते हैं बेटा, एलिमिनेट, क्वेश्चन के अंदर हिंट होता है। यू कैन सी अल्फा इज मिसिंग इन द आंसर, आंसर में अल्फा है ही नहीं, तो आपको क्या करना है, सिर्फ जस्ट एलिमिनेट अल्फा, अल्फा को एलिमिनेट करिए और उसके बीच में थोड़ा सा रिलेशन देखना पड़ता है, क्या रहेगा। 2AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, सर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपने क्लास में भी डिस्कस किया था। जब सेम कॉमन डिफरेंस आता है तो याद रखना सिर्फ आपको उनकी फर्स्ट टर्म का डिफरेंस लेना है। क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दी होंगी, सर फर्स्ट टर्म दी हुई है 8 और 3, इनका डिफरेंस निकाल दो, सर कितना होगा 5, चेक करो जी, ये रहा 5, खत्म। क्लास में बताया गया था कि अगर एपी में कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो आपको बिल्कुल नहीं टेंशन लेनी, फर्स्ट टर्म का डिफरेंस निकाल दो बस, दैट विल बी द आंसर। आइए नेक्स्ट, पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। टीचर बोलेगा एक फॉर्मूला याद करो, नंदा सर इसके ऊपर 4 स्मार्ट वेज बताते हैं, और वो स्मार्ट वेज जिसमें लिखना भी नहीं पड़ता। एक तो यही है, सर पहला पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए, फिर तीसरा पॉइंट लिखिए, फिर पहला पॉइंट लिख के इक्वल टू 0 कर दो। सर पहले नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्केयर बी स्केयर, सर 0 0, फिर करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई माइनस के साथ, ए स्केयर बी स्केयर इक्वल टू 0, यहां से आपको मिलेगा ए स्केयर बी स्केयर, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो ए स्केयर बी स्केयर से, राइट है, तो ये आपके पास 1 बाय ए स्केयर 1 बाय बी स्केयर, 1 बाय ए स्केयर 1 बाय बी स्केयर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन। इसमें तो फिर मैंने आपको 4 लाइनें लिखनी बताई है, पर नंदा सर के पास हमेशा 1 लाइन स्मार्ट वेज होते हैं, आप सब जानते हैं, जो क्लासेस लगाते हैं वो सरप्राइज होते हैं कि सर हमारे टीचर ने नहीं बताया। मैं हमेशा कहता हूं कि बेटा इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्कूल्स में एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स नहीं पढ़ते। एनसीईआरटी वाला टीचर आपको एनसीईआरटी वे बताएगा, ऑब्जेक्टिव वाला टीचर आपको ऑब्जेक्टिव के रास्ते बताएगा, और ऑब्जेक्टिव पेपर को ऑब्जेक्टिव की तरह ही किया जाता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आफ्टर द एग्जाम यूज्ड टू से दीज वर्ड्स, पेपर छूट गया, रह गया, क्योंकि उनकी अप्रोच एनसीईआरटी होती है। हम आपकी अप्रोच को चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्टिव टू बी डन इन अ ऑब्जेक्टिव वे, व्हाई टू डू व्हेन यू कैन विजुअलाइज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये भी सेम क्वेश्चन, क्लास में आपको सिमिलर ट्रायंगल के 5 क्वेश्चन कहे थे, पांचों के पांचों क्वेश्चन पेपर में हैं आपके, उन्हीं में से जो क्वेश्चन आए हुए हैं, पीछे भी बताया मैंने, ये भी बताया था अगर कभी भी शैडो वाला क्वेश्चन आ जाए, शैडो वाला या फिर पैरामीटर वाला, तो रेशो ऑफ द पैरामीटर इक्वल टू रेशो ऑफ द साइड्स। 4 में से 3 चीजें दी होंगी, चौथी मिसिंग है, आप पढ़ सकते हो। सर क्वेश्चन में क्या कहा था, वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग कास्ट अ शैडो 10, राइट है। सर ये पैरामीटर वाला नहीं है, शैडो वाला क्वेश्चन है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पैरामीटर वाला भी बताया हुआ है, शैडो वाला भी बताया हुआ है। तो सर 20 मीटर लॉन्ग की जो शैडो है वो 10 मीटर है, बिल्कुल सर। एट द सेम टाइम टावर कास्ट अ शैडो 50 मीटर, सर ये 50 हो गया, ये मिसिंग हो गया, तो सर इसकी रेशो क्या है 10:5, यानी कि 1/5, नीचे 5 है, तो सर 20 का 1/5 कर दो, कितना हो जाएगा सर 100 हो गया जी। डू वी हैव 100? यस सर। देखिए 1 सेकेंड हो गया, सॉल्व नहीं करना, ऊपर नीचे देखो, सर ये किसका मल्टीपल है, सर 5 मल्टीपल है, 10 इंटू 50, 5 का मल्टीपल, उधर कितना लिखा है 20, 20 को 5 का मल्टीपल कर दो, कितना आंसर हुआ 100, तो सर 100 आंसर आ गया जी। करना ही क्यों है, व्हेन यू कैन विजुअलाइज। अगला क्वेश्चन भी देख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक में व्हेनेवर अ टी रेशियो इज गिवन, अ टी रेशियो मींस 2 साइड्स, 2 के साथ तीसरी फ्री बाय यूजिंग
पाइथागोरस। सर बस इतना सा काम कर लो, साइन दिया हुआ है तो सर तीसरी साइड निकाल दो बाय यूजिंग पाइथागोरस, आपका आंसर आ गया tan थीटा a अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, a अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कभी भी क्वेश्चन में टी रेशियो दी गई हो, अप्लाई पाइथागोरस, ट्रायंगल कंप्लीट करिए। ट्रायंगल कंप्लीट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर दिखाई देगा। इसमें तो और भी आसान दिया था, tan थीटा सीकेंट थीटा माइनस 1, tan थीटा सीकेंट थीटा प्लस 1। यहां पर बच्चे साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, गलत। नंदा सर यहां भी एक चीज बोलते हैं हमेशा क्लासेस में, बेटा अगर चीजें दिख रही हैं आमने सामने सेम सेम, तो सेम सेम का मतलब है इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं इसे हम। काउंटर इक्वेशन है, यानी कि एक इक्वेशन दूसरे को एडजस्ट कर रही है। इसे कभी भी छेड़ो मत। सर tan से tan कॉमन ले लो, जैसी tan से tan कॉमन लोगे आपके पास जो बचेगा सिर्फ उसका एलसीएम ले लो। जैसे आप एलसीएम लेंगे आपको आपका आंसर दिखाई देना शुरू हो गया। सर नीचे बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, बाहर आपके पास एक tan थीटा पड़ा हुआ है। सर सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर होता है, एक tan बाहर पड़ा हुआ है, ऊपर से 1 1 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा सर 2 सीकेंट थीटा, और नीचे क्या बचा एक tan थीटा। सर ऐसा कुछ ऑप्शन में है? सर 2 तो है बट ऐसा नहीं है, राइट है। तो सर हम इसे सीकेंट को 1 बाय कॉस लिख सकते हैं, tan को साइन बाय कॉस लिख सकते हैं। यस सर, तो ये 2 को सीकेंट थीटा दिख रहा है मेरे को। क्या दिख रहा है? 2 को सीकेंट थीटा है ऑप्शन में, बिल्कुल है सर, ऑप्शन नंबर 3। आप साइन कॉस में कन्वर्ट करके भी कर सकते थे पर वो थोड़ा सा लेंथी होता। कभी भी मैं हमेशा बोलता हूं हर क्वेश्चन में एक हिंट होता है। व्हेन यू डू हैव अ सेम टर्म्स विद अ चेंज ऑफ साइन, इट मींस वो एक दूसरे को काउंटर कर रही हैं, बैलेंस कर रही हैं। तो बैलेंस के अंदर चीजों को उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व किया जाता है। पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 30 पाई एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स इन सर्कल इज 88 सेंटीमीटर। क्लास में 2 बार सम बताया मैंने, 2 बार। इसका एक स्मार्ट सम भी बताया था, आगे दिखाऊंगा पेपर में, वो भी आया हुआ है। 99% स्टूडेंट वो सम छोड़कर आए होंगे, मेरी गारंटी है। पर अगर आपको वो ट्रिक पता होती तो आप उसको एक लाइन में खत्म कर देते। अदरवाइज बहुत लेंथी सम है, पर विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट वेज, वो जो 8 10 पेज लाइनों वाले क्वेश्चन है, एक एक पेज वाले, आप सेकंड्स में कंप्लीट करेंगे। यही है हमारा प्रॉमिस। लर्न स्मार्ट, व्हाई टू डू व्हेन यू कैन विजुलाइज द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल। आओ जी, इसको भी एक ही लाइन में खत्म करवाएंगे आपके लिए स्मार्ट वे के साथ। सर एक ट्रायंगल है, आपके सर्कल चैप्टर का बॉटम से लास्ट को सेकंड लास्ट क्वेश्चन यही है जी। नंदा सर तब भी कहते हैं कि बेटा इसे याद रखना एज अ रिजल्ट। कहता है एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक इन सर्कल बना हुआ है। इस इन सर्कल के साथ अगर मैं ये वाली फिगर बना दूं तो इसके अंदर आपको छोटे छोटे 3 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। क्या वो छोटे वाले 3 ट्रायंगल मिलकर एक बड़ा ट्रायंगल बना रहे हैं? यस, बिल्कुल बना रहे हैं। और मैंने आपको कहा था कि ये याद रखना 1/2 r इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये चीज मैंने आपको याद करवाई थी अपनी क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में कहा था कि इसको याद रखिएगा। कभी भी अगर एक सर्कल ट्रायंगल की तीनों साइडों को टच करे, एक ये बताई थी, एक और ट्रिक बताई थी आपको। सर वो क्या थी? अगर वो ट्रायंगल, अगर हिंट में पता हो कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है, तो भी ट्रिक बताई थी एक। और देखिएगा ये दोनों के दोनों ही सम पेपर में आए हुए हैं। इसीलिए नंदा सर हमेशा कहते हैं पेपर बाहर से नहीं बनेगा, जो पढ़ा दिया वही पेपर है, प्रॉमिस है। आइए
1/2r इंटू पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला हमने देखा ही नहीं, मैं खुद बोलता हूं ओपनली। यस, कोई टीचर नहीं बताएगा आपको, बड़े लंबे लंबे मेथड बताएंगे, नहीं, बहुत छोटा आसान। 1/2r पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। सर फिर करना क्या है, कुछ नहीं, आ जाओ। 1/2r, r कौन है सर, इसकी रेडियस। सर वो तो दी नहीं हुई, कोई बात नहीं बेटा, कई बार रेडियस दी होती है, कई बार रेडियस ना देकर क्या दे दिया सर, 88 सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस दे दिया। हाँ तो क्या हो गया, सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr। सर r इक्वल टू 88 अपॉन 44 इंटू 7, सर r 14 आ गया। लो जी, समटाइम रेडियस इज गिवन, वो अलग क्वेश्चन है, बट सर इस बार रेडियस ना देकर सरकमफ्रेंस दे दिया, तो रेडियस हमने खींच लाए, तो रेडियस इज 14। ये क्या लिखा हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, सर वो दिया हुआ है देखो 30 पाए 30 इंटू 22/7 इक्वल टू सर क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सर यही तो पूछा है, आप मेरे को बता देना कि क्या ये फॉर्मूला पहले देखा है कभी, नहीं। और नंदा सर हमेशा बच्चों को बोलते हैं बेटा याद कर लो, ट्रायंगल की अगर सर्कल तीनों साइडों को टच करता है तो दो क्वेश्चन है, दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगले पेपर में भी आ जाए तो हैरान मत होइएगा। एक ये वाला क्वेश्चन है, एक ये मेरे राइट साइड पे फिगर बनी हुई है राइट एंगल वाला, उसकी भी स्मार्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। सर 7 to the 14, 7 to the 14, सर 3 to the 6, 3 to the 6 और 660 आंसर। सर ये लीजिए ऑप्शन नंबर 3। जो क्वेश्चन आपको पहाड़ लग रहे हैं वही हमने आपको सेकंड्स में सॉल्व करने बताए हैं। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ये सारी मेहनत आपके लिए हमने की है, आप चिंता ना करो, आप सिर्फ एक डिसीजन सही लो। उस एकेडमी को, उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको पता ही नहीं है, वो वही एनसीईआरटी बुक खोलकर वही एनसीईआरटी के 4 क्वेश्चन करवा रहे हैं, दैट्स बैड, कोई फायदा नहीं होगा। लर्न स्मार्ट, डू स्मार्ट, मैरिट में आना तो 100% डिसाइडेड है। अगर चीजें नहीं लग रही हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ, उनको बताइए दिस इज द राइट अप्रोच टू प्रिपेयर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर। तो सर जब भी ड्रॉन इनटू अ वायर होगा तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू सर पाई आर स्क्वायर एच। वायर सिलेंड्रिकल शेप में होती है, जब भी कोई चीज की मेल्टिंग होती है तो उनका वॉल्यूम सेम रहता है। तो सर यहां से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4/3 तो रहेगा रहेगा, 6 उसका क्या दिया था डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3। सर 3 इंटू 3 इंटू 3, ड्रॉन इंटू अ वायर ऑफ डायमीटर 2, तो सर ये हो गया 1 इंटू 1 ऑफ हाइट h, ये 3 काट दो, 3 और 3 9 और 4 36, सो h इक्वल टू 36, राइट है, आंसर इज 36। नेक्स्ट, द मीडियन ऑफ द डेटा रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर, क्लास में डिस्कस किया था बेटा, कभी भी मीडियन में x आ जाए तो x का बायां देखो, x का दायां देखो, x का बायां देखो, x का दायां देखो, अगर x 1 है तो, बट सर यहां x 1 नहीं है 2 है, फिर कहीं ना देखो, फिर उन्हीं दोनों को पकड़ लो। सर इन दोनों को पकड़ के डिवाइड बाय 2 इक्वल टू मीडियन कर दो। व्हाट इज द मीडियन, कितनी मीडियन है सर 16, तो आंसर आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू 17। डू रिमेंबर माई वर्ड्स, अगर एक अकेला x है तो दायां देखो बायां देखो, उसका मतलब आप जानते हो, जिन्होंने क्लासेस लगाई हुई हैं। नहीं जानते तो आ जाइएगा, बता देंगे दाएं देखो बाएं देखो का मतलब। पर अगर सर 2x हैं फिर कहीं मत देखो, उन दोनों को पकड़ के 2 से डिवाइड कर दो और इक्वल टू मीडियन एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। सोचना नहीं है, सिर्फ करिए। आरुषि सोल्ड 100 tickets
5 टिकट्स के ऊपर प्राइस है, तो प्राइस का क्या रहेगा 5 आउट ऑफ 100 सर 1/20। अगर लॉटरी लगानी है तो, अगर हारनी है तो 19/20। उन्होंने क्या पूछा सर, विनिंग पूछा है, तो 1/20 को टिक कर दो। हार्डली टेक सेकेंड्स। क्वेश्चन पढ़ो टिक करो, क्वेश्चन पढ़ो टिक करो। स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर मल्टीप्लाई, इसे हम बोलते हैं RF। आपको एक टॉपिक करवाया था क्लासेस में जिसका नाम था सर्ड्स। आपके पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, फिर भी हम करवाते हैं। हमें पता है कि टीचर क्वेश्चन पूछता है सर्ड्स के ऊपर, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन आता है, नोट कर लीजिएगा। इस बार नहीं आया, अगली बार आ जाएगा। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑफ द इर्रेशनल नंबर्स, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑफ इर्रेशनल नंबर्स हम बच्चों को कहते हैं बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर कंपैरिजन, छोटा सर्ड कौन सा है, बड़ा सर्ड कौन सा है, राइट है। ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। पता है हमें टीचर क्या डालेगा, मैं हमेशा बोलता हूं आपके साथ, जो पढ़ा दिया वो पेपर हमारी अप्रोच से टीचर नहीं डाल सकता बाहर, गारंटी है। गारंटी भी ऐसी कौन सी, मनी बैक गारंटी। आप पेपर दीजिए हमारे साथ एक स्मार्ट फीस के साथ। अगर 19-21 कुछ भी हुआ, 19-21 की बात कर रहा हूं, स्टिल आपके नंदा सर फीस वापस करने के लिए तैयार खड़े हैं। पर ऐसा होगा ही नहीं, इसका प्रॉमिस 200% है। √18 सर, √18 को आई कैन राइट 3√2। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा सर, √2 ही तो होगा। देन स्मॉलेस्ट नंबर इज √2। इसे ही हम नाम देते हैं rationalizing factor. RF is called rationalizing factor. The sum of the age of a father and his son in years is 65. तो सर फादर और सन का टोटल कर दीजिए 65, and twice the difference of their ages is 50. Twice the difference of their ages is 50. तो सर यहां पर x माइनस वाई इक्वल टू 25। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2x इक्वल टू, राइट है सर, ये हो गया आपका 90। तो x कितना हो गया 45। x कितना हो गया आपका 45। सर अगर x 45 है तो y कितना हो जाएगा सर 20। व्हाट इज द एज ऑफ फादर, तो सर फादर तो 45 का ही होगा, फादर तो 45 का ही होगा। सन कितना है 20 इयर्स का। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आइए, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर द इक्वेशन दिस एंड दिस विल हैव बोथ रियल रूट्स। याद रखना यहां पर वो वर्ड आया है कौन सा सर, रियल रूट्स। रियल रूट्स में हम हमेशा लिखते हैं d ग्रेटर देन 0। सर इक्वल भी लगाएंगे, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में पहली इक्वेशन बनती है k स्क्वायर ग्रेटर देन, राइट है सर, k स्क्वायर माइनस 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन k स्क्वायर ग्रेटर देन 64। तो सर यहां से आ जाएगा मॉड ऑफ k ग्रेटर देन इक्वल टू 8, राइट है। बट क्योंकि उन्होंने यहां पर बोला है पॉजिटिव नंबर, तो सर मैं यहां पर k ही लिख सकता हूं, क्योंकि नेगेटिव आंसर आएगा ही नहीं, नेगेटिव आंसर आएगा ही नहीं, तो मॉड लेने की जरूरत नहीं है। मॉड का मतलब होता है द स्क्वायर कैन हैव 2 वैल्यूज, अ पॉजिटिव एज वेल एज अ नेगेटिव। एज वेल आई एम लुकिंग फॉर द ओनली नेगेटिव, अ पॉजिटिव वैल्यू, सो नेगेटिव विल बी इग्नोर्ड। सो मेरे को मॉड डालने की जरूरत नहीं है। सर दूसरी इक्वेशन के लिए भी जब लिखेंगे सेम रूल, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 64 माइनस ऑफ 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 64 ग्रेटर देन 4k, तो यहां से आ गया k लेस देन 16, b स्क्वायर माइनस 4ac। सर यहां छोटी सी करेक्शन हो गई, आपने यहां पर 4k तो लिख दिया, b स्क्वायर माइनस 4ac, सर 4k ही आएगा, और ये आ रहा है k लेस देन 16, तो कुछ गड़बड़ हुई है यहां पर, b स्क्वायर, ओ यस सर, सर यहां पर मैं 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो यहां पर करेक्शन है थोड़ी सी, कोई बात नहीं, कई बार जल्दबाजी में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, आपसे भी होती हैं। k स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, 16 24 और 1 25, 256
ग्रेटर देन 0 और k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 256, द k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16। सर यहां से k की वैल्यू ग्रेटर देन 16 आ रही है, यहां से k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 16 आ रही है। तो बेटा जी दोनों के लिए एक ही वैल्यू सेटिस्फाई हुई, इक्वालिटी वाली, यानी कि 16 विल बी द आंसर। एक बार आपका आंसर आ रहा है 16 से बड़ा और 16, एक बार आ रहा है 16 से छोटा और 16। तो सर बड़ा छोटा तो काउंटेबल नहीं आएगा, बात किससे बनेगी आपकी? 16 के साथ। तो x इक्वल टू 16 विल बी द आंसर। आइए एक बार ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को देखने के बाद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और अगर आप सोच रहे हैं कि हां इस क्वेश्चन को करना है, इट मींस आपने तैयारी स्मार्ट नहीं की है। आपको सबको लग रहा है अरे सर ये तो एपी का क्वेश्चन है, हम इक्वेशन बना के ए और डी निकाल लेंगे। अरे निकालना ही क्यों है? व्हेन यू कैन विजुअलाइज। सर कौन सी टर्म दी हुई है? 9th। कौन सी टर्म दी हुई है? 449। इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आंसर आएगा? 458। सर वही है आपका आंसर, खत्म। चेक कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को करना कभी नहीं होता, नंदा सर ने स्मार्ट वे बताया था आपको। इस क्वेश्चन में जब उल्टा पुल्टा हो, उल्टा पुल्टा, तो उन दोनों का सम हमेशा 0 देता है। सर उल्टा पुल्टा नहीं समझे, आओ समझा देते हैं। सर 9th टर्म जो है आपको 449 दे रही है, और 449 टर्म जो है 449 टर्म आपको 9 दे रही है। तो चेक करो उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा वाले में अगर आपको 0 चाहिए तो इन दोनों को ऐड कर लो, बस इतना ही तो कहा था क्लास में। अब सोचो आप कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करते हो। ऐसे एक नहीं 7 क्वेश्चन करवाए थे मैंने आपको, 7 स्मार्ट क्वेश्चंस। कहा था इनको ध्यान लेके चलना, मिलेगा आंसर पेपर में। 7 में से अभी एक दिखा है, 6 पड़े हैं मेरे पास, वो पेपर में आने वाले हैं। डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट इज 5। डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट, सर डिस्टेंस में भी मैंने आपको स्मार्ट वे बताया हुआ है। सर 9 प्लस पी स्क्वायर 25, पी स्क्वायर इक्वल टू 16, तो पी इक्वल टू प्लस माइनस 4। पहला ऑप्शन टिक कर दो। हर चीज आपको अलग तरीके से पढ़ाई जाती है, जिसे हम स्मार्ट बोलते हैं। जब हम सब्जेक्टिव पढ़ाते हैं, सब्जेक्टिव टू बी डन इन अ सब्जेक्टिव वे, ऑब्जेक्टिव टू बी डन इन अ ऑब्जेक्टिव वे। अगर मन कर रहा है कि आने वाले पेपर में 80 नंबर चाहिए सीबीएसई के, तो कॉल कर लीजिए। फाउंडेशन क्लासेस भी हमारी चलती हैं ऑनलाइन, 1-to-1 डाउट सेशन भी चलते हैं हमारे, वीकेंड बैच भी चलता है हमारा, स्कॉलरशिप बैच भी है हमारा। हर तरह की क्लासेस आपको ऑनलाइन मिलती है। हैशटैग नंदा सर। आपको जिस तरह की जरूरत है उस तरह की फैसिलिटी मिलेगी। अगर आपका बच्चा मैथ्स में स्ट्रगल कर रहा है तो क्लासेस फाउंडेशन मिलेंगी। अगर आपका बच्चा चाहता है कि मेरे 80 में से 80 आए और पेपर 3 घंटे का 2 घंटे में हो जाए स्मार्टली, वो भी हो जाएगा। वही पेपर अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए और आप कहते हो कि सर ऑब्जेक्टिव 1 घंटे में ही हो जाए, वो भी हो जाएगा। The length of the tangent from a point A to the circle of radius 3 centimeter. सर्कल में आपको ये फिगर कहा था रट लो, क्वेश्चन पक्का मिलता है। एक पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया है, सर इसकी रेडियस पता है 3, उसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर निकालना है, इसका टेंजेंट दिया है 4, तो सर 3 4 5 यहां पर टिक कर दो 5 को, ठीक है। क्योंकि ये बनता है 90 डिग्री, ये है हाइपोटेनियस, इसे परपेंडिकुलर मान लो, इसे बेस मान लो। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू द सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज 4 सेंटीमीटर। टेंजेंट की लेंथ 4 दी हुई है, रेडियस 3 दी हुई है, क्या मिसिंग है? सर हाइपोटेनियस मिसिंग है। तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या रहता है? h का स्क्वायर p का स्क्वायर अंडर द रूट 16 + 9 25। सर 5 ऑप्शन में है, बिल्कुल है जी, ऑप्शन नंबर 3। लीजिए एक और सम, इसके ऊपर भी हमने क्लास में बहुत चर्चा की थी और वर्ड दिया था हैशटैग 5 का पंच। ये मैं हमेशा बोलता हूं ट्रिग्नोमेट्री में, डू रिमेंबर द वर्ड 5 का पंच। अगर ये 5 के पंच वाला क्वेश्चन मिल गया तो 5 सेकंड से कम में आंसर निकल जाएगा। और वो क्या है?
सर इसको देखते ही मेरे को 45 याद आ गया, और साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2। सर आंसर इज 1। लीजिए क्या कहा था मैंने, 5 का पंच, आंसर इन अ सेकेंड। सब चीजें पढ़ाई जाती है, बताई जाती है, समझाई जाती है, आना कहां पर है, #स्मार्ट क्लासेस ऑफ नंदा सर। 7986620527 आपका हेल्पलाइन नंबर। सर हेल्पलाइन कह लीजिए, फ्री काउंसलिंग कह लीजिए, फ्री करियर गाइडेंस कह लीजिए, आप किसी भी दिन सेशन लेके देखिए, मजा ना आया तो जवाब के लिए हम बैठे हैं, हो ही नहीं सकता। टीचर नहीं हायर किए हुए, आपके नंदा सर लाइव क्लास आपके साथ पढ़ा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, पूरे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस का निचोड़ आपके लिए मिलेगा। नेक्स्ट, फिर वही वर्डिंग, अगेन क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी वही, कौन सा सर, 5 का पंच। 5 का पंच लगेगा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। 5 के पंच से आपका क्वेश्चन सेकंड्स में निकलता है। साइन थीटा कॉस थीटा, सर मेरे को 45 दिख रहा है, tan 45 cot 45, सर 2 आंसर आ गया। आप कहेंगे सर आपने आंसर याद किए हुए, नहीं बेटा, स्टूडेंट्स को क्लासेस में बताया गया है ये 5 का पंच का मतलब क्या है। आइए सेशंस लीजिए, लाइव क्लासेस लीजिए, आपको समझ आएगा कि क्या मतलब है इन चीजों का। 2 poles a meter apart and the height of the one is double of the other। मैं हमेशा बोलता हूं जब क्वेश्चन लंबा होता है तो सांस बड़ी लेके चलिए, जल्दबाजी मत करिए, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, बस पेशेंस। 2 poles राइट है, एंड द हाइट ऑफ वन इज डबल ऑफ अदर, यानी कि एक पोल की हाइट जो है दूसरे से डबल है। अगर मैं इसे x बोलूंगा तो इसे मैं 2x बोलूंगा। इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे मैंने a बोल दिया। उन्होंने क्या बोला कि इन दोनों के बीच का कोई पॉइंट है जो कि इनका मिड पॉइंट है, और यहां से इनके एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसा ही एक स्मार्ट क्वेश्चन मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस में भी करवाया था, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री था, और कहा था h² = ab, याद रखो उसी का भाई है। थोड़ा सा फर्क डाल दिया, थोड़ा सा, सेम नहीं बोल रहा, उनमें से नहीं हूं कि बोलूं नहीं देखो ये भी आ गया, नहीं, ये चेंज है। कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड सेम है, उससे मिलता जुलता है पर चेंज है। तो सर अगर ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री है, बिल्कुल है। तो मैं अगर इस ट्राइंगल की बात करूं तो 2x अपॉन a/2 इक्वल टू tan थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से आप वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, x की, ये आ जाएगी आपकी a/2 इंटू 2, दैट इज a/4 tan थीटा। सर पहले ट्राइंगल से वैल्यू निकाल ली, सर दूसरे ट्राइंगल से भी वैल्यू निकाल लेते हैं, x अपॉन a/2, वो आ जाएगी tan 90 माइनस थीटा। तो सर x की वैल्यू आ जाएगी a/2 cot थीटा। ये मैंने बताया था आप लोगों को, tan और cot 90 पे दोस्त होते हैं। जब cot के साथ 90 लग जाए तो वो tan बन जाता है, tan के साथ 90 लग जाए तो वो cot बन जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री दोस्ती। अब इन दोनों इक्वेशंस को, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड आए, इन दोनों इक्वेशंस को आपने मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो सर ये जो आपका आंसर आ जाएगा, सर tan थीटा और cot थीटा कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका a²/8 आ जाएगा, और यहां से मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी a/2√2, a/2√2। ये सम नो डाउट थोड़ा लेंथी था, मैं नहीं कह सकता कि मुश्किल था, पर आप इसे छोड़ सकते थे क्योंकि बहुत सारे आसान क्वेश्चन लाइन में खड़े होते हैं। मैं हमेशा बच्चों को एक बात और गाइड करता हूं कि आपको ये देखना है, एक क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि यार फिगर बनानी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर जाके आंसर निकलेगा, तो फॉर टाइम बिंग उसे छोड़ दीजिए बाद के लिए। अगर टाइम बचेगा फिर इस क्वेश्चन को टाइम दीजिएगा कि करने की जरूरत भी है या बाकी क्वेश्चन से हमारा पर्पस सॉल्व हो रहा है। A solid is hemispherical at the bottom. A solid is hemispherical at the bottom and conical above it. If the surface area of the two parts are equal, तो सर हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो है 2πr²। कोन का जो सरफेस एरिया है वो है πrl। सर पाई से पाई कट गया,
दोनों का रेडियस सेम है, क्योंकि दोनों की फिगर में रेडियस तो सर सेम ही है, कैपिटल आर। ये है इसकी एच और ये है इसकी एल। आप यहां एक बात जानते हैं बच्चों, एल जो है वो है स्लांट हाइट, और स्लांट हाइट को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर दी रूट। तो सर ये बन गया 4r² प्लस एच स्क्वायर। तो सर ये बन गया 3r² इक्वल टू एच स्क्वायर। और आपसे क्या पूछी है, रेशियो ऑफ रेडियस टू द हाइट। तो रेशियो ऑफ रेडियस टू द हाइट इज 1/√3। ऑप्शन नंबर 3, रेशियो ऑफ रेडियस टू द हाइट इज 1/3। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, राइट है। 35 इज रिमूव्ड फ्रॉम द डेटा। ऐसे भी मैंने आपको 4 या 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, बहुत ही आसान रहते हैं ये भी, और उन्हीं में से एक क्वेश्चन आया हुआ है, राइट है। आपको जब भी एक मीडियन होती है तो हमें उसको अरेंज करना है। सर अरेंज क्या करना है, आपको काम दिया हुआ है ऑलरेडी, द नंबर्स आर ऑलरेडी बीइंग अरेंज्ड। सर नंबर आपको पहले ही अरेंज करके दिए हुए हैं, 30, 34, 35, 3, 3, 6, राइट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इवन नंबर है। अब इन्होंने क्या बोला, 35 इज रिमूव्ड फ्रॉम द डेटा। अगर 35 को हटा दिया जाए, राइट है, देन मीडियन इंक्रीज्ड बाय। अब पहले हमें मीडियन निकालनी पड़ेगी। आप जानते हो सर जब इवन टर्म्स होती हैं तो 2 मीडियन होती हैं, तो यहां पर जो मीडियन आएगी आपकी वो आएगी 36.5। व्हाट इज द मीडियन, 36.5। अगर हम इसको हटा देते हैं 35 को, तो अब मीडियन आपकी कौन बन जाएगी सर, 37। तो अब मीडियन इंक्रीज कितनी हुई सर, 0.5। डू वी हैव, यस, फोर्थ ऑप्शन। अगर एक नंबर हटाएंगे तो मीडियन आपकी राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी, राइट है। तो राइट साइड का नंबर 36 और 37 में से कहां शिफ्ट हो जाएगी मीडियन, 37 पे। तो 37 का मतलब है कि नई मीडियन 37 आई, पहले वाली मीडियन 36.5 थी, तो आपका डिफरेंस कितना आया, 0.5 का। तो मीडियन इंक्रीज बाय 0.5। अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, एपी का क्वेश्चन, इसकी भी मैंने आपको स्मार्ट वे बताया था। One disk is drawn from this, the probability that the prime number less than 23। अरे नहीं सर, आपने बताया था डिविजिबल बाय, मल्टीपल बाय, ये अलग चीज है, पर ये आसान है क्योंकि वो किसकी बात कर रहे हैं, प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर होंगे सर 2, 3, 5, 7, राइट है। 2, 3, 5, 7 सर 11, 13, 17, 19, कहां तक जाना है, 23 तक, राइट है। लेस देन 23 में 23 नहीं आएगा सर, 19 के बाद ना तो 20 आएगा, ना 21 आएगा, ना 22 आएगा। तो सर कितने नंबर होगा ये, 8 आउट ऑफ 90। तो सर 4 आउट ऑफ 45, ऑप्शन नंबर 3। प्राइम नंबर्स, बेटा जी कई बच्चे गलती करते हैं, दे कंसीडर 1 एज अ प्राइम नंबर। नो, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 2 is the first prime number and 2 being a even is a only prime number, only even prime number. The decimal expression आप जानते हैं, अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। 2 और 5 के साथ टर्मिनेटिंग नंबर कहलाते हैं। तो सर यहां पर मेरे को दिख रहा है 72 में 8 दिख रहा है मेरे को, राइट है। तो सर 8 तो 2 का पार्ट ही हुआ, क्या होगा, 72 को हम लिख सकते हैं, बट सर 72 में 9 भी तो आएगा, वो 3 भी तो आ गया, राइट है। तो 3 जो है इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग, सो आंसर इज नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ऊपर 63 भी है, हमें ये भी देखना पड़ेगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। आ जाओ वापस सर, 63 को काट देते हैं, 9 7 द 63 और 9 8 द 72, राइट है। और 7 2 द 14 और 7 5 द 35। तो सर ये 2 raised to power 3, 5 का स्क्वायर, तो टर्मिनेटिंग आ गया जी
थोड़ा सा मैं जल्दबाजी कर गया, मैंने 63 को इग्नोर कर दिया था, नहीं देखा, मेरा फोकस सिर्फ डिनोमिनेटर में था जबकि सबका ही होता है, कोई बात नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 चेयर्स 5 टेबल, बेसिक क्वेश्चन, हर टीचर करवाता है, हर बुक में दिया हुआ है, मैथ्स ही नहीं है सर। 5 चेयर्स 3 टेबल्स इक्वल टू कितना, 6450। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने का भी आप कहेंगे सर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर लेते हैं, नहीं, इसका भी स्मार्ट वे है। जो आप कह रहे हैं वो तो है ही है, इसका भी स्मार्ट वे है। पर फिलहाल अभी आप अपने मेथड से आंसर निकालिएगा। बेसिक सा क्वेश्चन था। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल, फाइंड के। सम एंड प्रोडक्ट, तो सम होता है माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए। सर ए काट दो, तो माइनस बी इक्वल टू सी, देन व्हाट इज योर के, -3/2। दैट्स इट, वेरी इजी। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम इज कॉल्ड माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट इज कॉल्ड सी अपॉन ए, तो ए इज कॉमन टू बोथ, ए कैंसल हो गया, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, के इक्वल टू -3/2। ये भी बड़ा अच्छा सम है। बहुत सारे स्टूडेंट छोड़कर आगे, पता नहीं जी क्या डाल दिया। नहीं बेटा जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन, राइट है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आसान मीन्स इसके साथ भी मैंने आपको एक स्मार्ट ट्रिक बताई हुई है। और याद रखना, ये जो चीज बताई गई है ये बहुत जगह काम आती है, बहुत जगह, बहुत जगह। हर बार पेपर में क्वेश्चन पक्का मिलता है इसके ऊपर। तो सर ध्यान से देखें, इसमें से √2 उठा लो, कॉमन ले लो। जब √2 कॉमन लोगे तो सर ये 2 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। और सर इसका जो आंसर होता है वो n+1/2 होता है। तो सर ये कट गया, यही थी इसकी स्मार्ट ट्रिक, n+1/√2। ऑप्शन नंबर 3। कभी भी क्वेश्चन में एक नंबरिंग दी हो तो नंबरिंग का आपको स्मार्ट ट्रिक याद रखनी है, लास्ट नंबर इनटू नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज द लास्ट नंबर, n, नेक्स्ट नंबर n+1 डिवाइडेड बाय 2। गॉस फॉर्मूला बोलते हैं इसे हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, कई जगह काम आता है। पढ़िए जरा, दिमाग में क्या आएगा, बोलो क्या आएगा दिमाग में? हाँ, सेक्शन फॉर्मूला नहीं सर, अगर तो मेरी क्लास लगाई होती तो दिमाग में आंसर आ गया होता। एक बार बस देखो सर, 8 1 9 डिवाइडेड बाय 3, सर टिक करो जी 3। बताओ दिमाग में क्या आ रहा था, सेक्शन फॉर्मूला। बेटा बिल्कुल सेक्शन फॉर्मूला ही आता है बच्चों के दिमाग में, अगर दिमाग में एनसीईआरटी घुसा हुआ है तो। अगर स्मार्ट वे घुसा होता तो आंसर दिखता 1 सेकंड में। आंसर इज 3,5। अब आप कहोगे सर कैसे, हाउ, तो हाउ नहीं, आओ, अटेंड ऑनलाइन क्लासेस 7986620527, ऐसी बहुत सारी स्मार्ट ट्रिक्स के लिए। अदरवाइज बेसिक वे तो आप जानते ही हो, mx2 nx1/m+n, जो हर टीचर बताएगा, my2 ny1/m+n, जो हर टीचर बताएगा। हम क्या बताएंगे, स्मार्ट वे। आओ जी, अगेन, अगर तो आपने इस वीडियो को पूरा देखा हुआ है, जो कि मैं हमेशा बोलता हूं, इतने स्मार्ट वे दे देंगे आप सोच भी नहीं पाएंगे। आप कहेंगे सर हर क्वेश्चन में तो आप स्मार्ट वे बोल रहे हो, क्या करें, है ही इतने। और टीचर भी, एग्जामिनर भी इसीलिए डालता है कि वेदर यू पीपल्स आर स्मार्ट इनफ टू डू दीज क्वेश्चन स्मार्टली, क्योंकि उसको सारे नहीं चुनने, सिर्फ कौन से बच्चे चुनने हैं, सोचो, सिर्फ स्मार्ट ही तो चुनने हैं। इफ यू पीपल्स आर नॉट इनफ स्मार्ट, देन व्हाई दे विल चूज यू। इट्स अ स्कॉलरशिप पेपर, पैसे नहीं लगने, करियर बन जाना है। पंजाब सरकार आपको दामाद बना के रखेगी,
पढ़ाएगी, लिखाएगी, खिलाएगी, बड़ा करेगी, अफसर बना के घर पे दे देगी आपके वापस आपके पेरेंट्स को। तो किसी ऐसे को नहीं लेगी जिसमें पोटेंशियल होगा लड़ाई लड़ने का, उसी को लिया जाएगा। तो सर इसका क्या है स्मार्ट वे? चलो हर सम का नहीं बोलेंगे कि आ जाओ बताएंगे, इसका बता देते हैं आपको। सर ये वही क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था आपके साथ कि सर्कल के दो क्वेश्चन कहे थे, एक पीछे डिस्कस किया था, एक अब डिस्कस कर रहा हूं कि अगर कभी भी एक सर्कल राइट एंगल ट्रायंगल में टच कर रहा है तो उसका रेडियस कभी मत निकालो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल माइनस हाइपोटेनियस, लीजिए आंसर खत्म। 1/2 यानी हाफ द पेरीमीटर। सर पेरीमीटर तो दिया नहीं, अरे दिख तो रहा है, ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 हो गया। तो पैरामीटर कितना हुआ? सर पैरामीटर 30 हो गया, 30 का आधा 15, 15 में से क्या माइनस कर दो? हाइपोटेनियस। कितना आंसर आ गया? 2। टिक करो। हैप्पी बर्थडे। किसका? क्वेश्चन का। स्मार्ट वे, स्मार्ट वे टू बी डन इन अ स्मार्ट वे व्हेन यू कैन विजुअलाइज व्हाई टू राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कई लोग ना इस चीज को बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं कि यार मैथ्स में कंसेप्ट्स होते हैं। यस ट्रू, कंसेप्ट्स आर एक्चुअली मेंट फॉर सब्जेक्टिव, स्मार्ट वेज आर एक्चुअली मेंट फॉर ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव की लड़ाई स्मार्ट वे से ही लड़ी जाएगी। द 4 वॉल्स ऑफ द रूम इज 330 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 4 वॉल्स सर पता है, ट्वाइस ऑफ हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ 330। Length is twice the width. Length is twice the width and height being 11. Right है? तो height being 11, length is twice the width. तो सर आंसर आ गया जी। 11 को काट दो, 30 आ गया। सर 2 को काट दो, 15 आ गया। 3x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 5। सर उन्होंने क्या पूछा है? एरिया ऑफ द सीलिंग। एरिया ऑफ द सीलिंग क्या होगा? सर लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर एक आपका 5 है तो दूसरा आपका कितना हो जाएगा? 10 इंटू 5, आंसर आ गया 50। सर चेक करो जी 50 कहां है? टिक। इसमें ट्रिक नहीं होती, ये तो बेसिक कैलकुलेशन क्वेश्चन है, 2 लाइनों में खत्म हो जाता है। दीज आर कॉल्ड मेंसुरेशन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क्ड ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर टावर। 150 मीटर के टावर से जो कार पार्क्ड है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री दिया हुआ है। डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर, यानी कि आपको x निकालना है। तो ये बन जाएगा आपका x अपॉन 150 दैट इज कॉट ऑफ 30। तो ये बन जाएगा आपका x इक्वल टू 150 इंटू कॉट 30 इज √3। देन x इज इक्वल टू, सर बस आगे जाने की जरूरत नहीं है, 150 √3। और आपको याद होगा मैंने हाइट एंड डिस्टेंस के भी बड़े बड़े सम्स आपको स्मार्ट वे से करवाए हैं, बहुत छोटे छोटे आसान तरीकों से। A metallic solid cone is melted in the form of a solid cylinder of equal radius if the height of the cylinder is 6। कहता है एक कोन को हमने सिलेंडर बना दिया ऑफ इक्वल रेडियस, तो सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो सर दोनों का रेडियस सेम है, काट दो। सर पाई भी सेम है, काट दो। 1/3 इंटू हाइट ऑफ द कोन। सर हाइट ऑफ द कोन इज मिसिंग बट हाइट ऑफ द सिलेंडर इज गिवन 6। तो सर हाइट ऑफ द कोन आपकी 18 आ गई। खत्म। ऑप्शन नंबर 3। The mean of a natural number is 5n/9। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको कहा था कि वो फॉर्मूला कौन सा, क्या नाम लिया था मैंने? गॉस फॉर्मूला। सर गॉस फॉर्मूला क्या होता है? n+1 डिवाइडेड बाय 2। इसे बोलते हैं सम। और अगर मैं इसी का मीन लिखूंगा तो वो होता है n+1/2। तो ये है मीन। द मीन ऑफ द नेचुरल नंबर इज सर 5n/9। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9n + 9 इक्वल टू 10n। तो सर n इक्वल टू 9 आ गया। n इक्वल टू 9। वही फॉर्मूला जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी
कि सम ऑफ अ नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग बोलते हैं, इज नोन एज अ गॉस फॉर्मूला, n+1/2। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, ये फॉर्मूला जो हमारे साइंटिस्ट रहे हैं गॉस, पता कौन सी क्लास में डेवलप किया था? 8th क्लास में। जब वो 8th क्लास के स्टूडेंट थे, एट दैट टाइम गॉस डेवलप दिस फॉर्मूला। तुम 10वीं में आके उसको अप्लाई करना सीख रहे हो। जस्ट गिव अ थिंक हाउ मैथ इजी, बट सोच का फर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन द प्रोबेबिलिटी हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय, कम से कम एक लड़का। और आपको मैंने क्या बताया था पेपर से पहले कि प्रोबेबिलिटी में अगर एटलीस्ट आ जाए तो याद रखना 1 माइनस नन करना है, यानी कि कोई भी नहीं चाहिए। 1 माइनस नन यानी कोई लड़का ही नहीं चाहिए। तो सर तीनों लड़कियां कब होंगी? सर एक ही तो केस बनेगा, तो आंसर बन गया 7/8। और मैंने आपको कहा भी था, अगर लड़के हो या कॉइन्स हो, दोनों का मैथ एक ही होता है। इफ 3 कॉइन्स आर टोस्ट टुगेदर, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, उसे टेल को लड़कियां मान लो, हेड को लड़के मान लो। तो जब सारी लड़कियां होंगी तो एक ही केस बनता है, 1/8। तो 1 माइनस 1/8, 7/8 विल बी द आंसर। 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2। तो जब भी सर 10 दी होती है उसे पुट कर दो, सीधा ही मैथ होता है। तो सर के की वैल्यू -10 आ गई। Whenever a 0 is given, 0 will satisfy the equation, उसे पुट कर दो और के की वैल्यू आ जाएगी। अगेन 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन, सर रूट को डाल दो, तो ये बन गया आपका 1/4 माइनस k/2 -5/4 इक्वल टू 0। 4 1 माइनस 2k माइनस 5 इक्वल टू 0, -2k इक्वल टू 4, k इक्वल टू -2, k इक्वल टू -2। द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी, कभी भी एपी में, ये भी आपको बताया गया है, कभी भी एपी में 3 टर्म्स दी हो तो सोचना नहीं, बीच वाले का डबल, सम ऑफ द एक्सट्रीम, बीच वाले का डबल सम ऑफ द एक्सट्रीम, 2y इक्वल टू 10। तो सर y इक्वल टू कितना आ गया? 5। ट्वाइस द मिडल इक्वल टू सम ऑफ द एक्सट्रीम। If the coordinate of one end of the diameter of a circle is 2/3 and the coordinate of the center is this, इसका भी स्मार्ट वे बताया हुआ है। सर आपने कहा था सेंटर का डबल कर दो, सेंटर का डबल कर दो और इसको माइनस कर दो, -6। चेक करो किसके ऑप्शन में -6 है। सर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 में है। फिर 5 का डबल 10 और -3 कर दो 7, -6,7 इज द आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। बहुत सारे स्मार्ट वेज डिस्कस किए थे आपके साथ, अलग अलग कंडीशंस के साथ, कि ये होगा तो ये करो, ये होगा तो ये करो, वो सब सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा क्लासेस में। आपको चिंता नहीं करनी, आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा उसको साइड पे करो, एक नई शुरुआत करो लाइव क्लासेस के साथ। sin थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, फिर दोबारा से वही वर्ड आ गया, 5 का पंच। तीसरी बार इस क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं, 5 का पंच। सर आंसर इज 45। इसका 45 आएगा आपका 1/√2⁻6। तो ये बन गया 1/8, 1/8, सर 2/8, 1/4 इज द आंसर। इतनी जल्दी आंसर कैसे निकल रहे हैं? सर ये सब स्मार्ट वेज हैं जो आपको लर्न करनी है, समझनी है। यही चीजें तो मैटर करती हैं। cos a प्लस cos a इक्वल टू 1। सर cos a को हम cos a छोड़कर ऐसे लिख सकते हैं, यस सर। व्हाट इज 1 माइनस cos स्क्वायर? सर sin स्क्वायर a। तो यानी कि cos a की वैल्यू क्या बन गई? sin स्क्वायर a। तो यहां पर आप इस साइन को लिख सकते हो, sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सर sin स्क्वायर की वैल्यू क्या है? cos। तो यहां पर हम क्या डाल देंगे? तो सर ये क्या बन गया आपका sin स्क्वायर a एंड cos स्क्वायर a। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? 1। sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a इज 1। वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट। सर ये है इसकी लेंथ,
10 मीटर उसकी लेंथ है 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में जो वाटर की लेंथ है वो है 10 मीटर की। फ्रॉम अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ 5 मिलीमीटर एज अ डायमीटर, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू फिल अ कोनिकल वेसल whose diameter of the base is 40 and depth is 24। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को कर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। मैं आपको इसका हिंट दे देता हूं। सर वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द वाटर आउट। वॉल्यूम ऑफ द कोन आप कहेंगे सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ द वाटर आउट सर पाई आर स्क्वायर एच। और याद रखिएगा ये सब 1 मिनट में कैलकुलेट हो रहा है, यानी कि इसको जब डिवाइड करेंगे सर पाई से पाई कट गया, रेडियस की वैल्यू दी हुई है, हाइट की वैल्यू दी हुई है, डालिए क्वेश्चन में, कैलकुलेशन करिए, आपको क्या मिल जाएगा, एक आंसर, वही आपका आंसर मिनट में आएगा। अगर आंसर मिनट में दिया है तो ठीक है, अगर आपको आवर्स में आ रहा है, आवर्स में नहीं है, सारे आंसर मिनट में ही है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ द कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द वाटर आउट। तो वाटर कहां से निकल रहा है? सिलेंड्रिकल पाइप से। तो सिलेंड्रिकल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या होगा यहां पर सर? लेंथ ऑफ द वाटर, यानी कि 10 मीटर। रेडियस दिया हुआ है पाइप का 5 मिलीमीटर। सबकी वैल्यू पता है। पुट डू द कैलकुलेशंस। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा बोलता हूं आप लास्ट के लिए रखिए, या तो करिए या छोड़िए, पर इसमें टाइम मत वेस्ट करिए, कैलकुलेशन ज्यादा है। One ticket from the bag containing 70 numbers, the probability that it bears multiple of 5 और 7। अब देखो 5 और 7, ये दो क्वेश्चन है, एक है 5 एंड 7 वाला, एक है 5 और 7। तो सर 5 से जब प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 70 को 70 को 5 से डिवाइड कर दो। सर यहां पर आपके पास 14 आ गया, सर 7 के लिए 10 आ गया, और 7 और 5 का जो एलसीएम होगा वो होगा 35। तो सर यहां 2 आ गया, और नीचे से आ गया 10। सर 24 माइनस 2 22, 70 11/35। डू वी हैव 11/35? यस। अब आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे सर ये कैसे लिख दिया आपने सारा कुछ। यस, मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं फटाफट से। ये है आपका आंसर 11/35। सर आपको सिर्फ ये देखना है 5 के टेबल में 70 कब आता है? 14 5 10 70। सर 7 के टेबल में 70 कब आता है? और वो है 10। तो 14 + 10 दैट इज 24। अब इन दोनों के कंबाइन टेबल, कंबाइन का मतलब होता है एलसीएम, 7 और 5 का एलसीएम हुआ 35। 35 के टेबल में 70 कितनी बार आएगा? सर 70 टू द 35 टू द 70, तो 2 बार हो गया। तो सर 2 बार का मतलब है 2 माइनस कर दीजिए। तो इसको आप सॉल्व करेंगे 22/70, 11/35 इज योर आंसर। The mean weight of 9 student is 25. One more student joins the group. The mean weight of the group changes from 27. The weight of the 10 student is, बहुत आसान, इसकी भी मैंने आपको एक स्मार्ट पे बताया हुआ है कि सर नया मीन कितना है? 27। कितने बच्चों का? सर 10 बच्चों का, तो 270 आ गया। तो सर पुराना क्या था आपका? 25। सर कितने बच्चों का? 9 बच्चों का, 45, 18 और 4 22। सर इनका डिफरेंस निकाल दो, ये आ गया 5, ये आ गया 6 और 2 4, सर 45 kg। ये भी आपके साथ स्मार्ट डिस्कस किया हुआ था। क्वेश्चन पे मत जाओ, और इसके लिए आपको एक स्मार्ट वे बताया था, अगर मीन सेम रह जाता तो सॉल्व नहीं करना पड़ता, वही जो पहले वाला आंसर है वही आंसर है, राइट है। पर अगर मीन चेंज हो रहा है तो नए वाले को नए नंबर से मल्टीप्लाई करो, पुराने वाले को पुराने से, उनका डिफरेंस ही आपका हमेशा क्या होता है? आंसर होता है, राइट है। तो बच्चों ये था आपका डिटेल डिस्कशन ऑफ द पेपर, जो आपका अभी रिसेंटली माई भागो वालों पेपर ने लिया, इंस्टीट्यूट ने लिया। पेपर का पैटर्न यही रहता है, बट ध्यान रखिएगा लड़ाई बड़ी है, जंग बड़ी है। आपका कॉन्फिडेंस जितना मर्जी अच्छा हो, बट आपकी अप्रोच ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। आपको आता है नो डाउट, किसी और को भी आता होगा, बट अगर उसने आपसे 2 क्वेश्चन ज्यादा कर दिए तो समझ लेना मैरिट में उसका नाम आएगा। हजारों बच्चों में से सिर्फ गिनती के बच्चे लिए जाएंगे जिसे आप फिंगर्स पे गिन सकते हो।
हर किसी का नंबर नहीं आ सकता। इट्स नॉट योर बोर्ड एग्जाम दैट एवरीवन कैन स्कोर 95, 96, 90% या 100%। इट्स अ मैरिड पेपर बेटा, एक एक पॉइंटों का फर्क पड़ेगा। तो तैयारी स्मार्ट होनी चाहिए। तो स्मार्ट तैयारी के लिए आपको अप्रोच करना है 7986620527 #maths@nanda sir। जल्दी ही मिलते हैं लाइव सेशंस में और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर्स के लिए।